ए बी सी कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3। ए बी से 3 गुना, अब बी सी से 2/3। ए का संबंध बी से, अब बी का संबंध सी से, तो पीछे से सजाते जाइए। बी सी से 2/3, तो सी अगर 1 रुपया लगाता है तो इसका 2/3 मतलब 2/3 बी लगाता है। अगर ए बी का 3 गुना, तो बी का है 2/3, और इसका 3 गुना, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो क्या बचेगा 2। हर को सीधा कर दीजिए, तो यहाँ हर में कुछ नहीं है तो 1 है, हर का एलसीएम 3, सबको 3 कर दीजिए। इसको 3 करते तो 3 गुना 2 6, 3 से ऊपर नीचे गुना, ये खुद 3 है तो 2, ये 3 पूरा करते तो 3। ये हो गया पूंजी का रेशियो। यही तो पूछा भी है कि एबीसी के पूंजी का रेशियो, तो 6-2-3, 6-2-3 ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाइए, निकल जाइए। सेम 1500, 3000, 4500 निवेश किया। तीनों निवेश किया। समय का कोई चर्चा है ही नहीं प्रश्न में। तो अगर सबने मिलके निवेश किया, तो जब समय उपलब्ध नहीं है, मतलब समय सब मिलके किया तो फिक्स समय हुआ, तो लाभ कैसे बढ़ता है पूंजी के रेशियो में? तो पूंजी के रेशियो में बांटिए। पहला है 1500, दूसरा है 3000 और तीसरा है 4500। रेशियो निकालते तो 1500 से सब कटेगा, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 1 2 3 के अनुपात। यही लाभ का रेशियो होगा और लाभ 4200 है, तो लाभ का रेशियो तो यही रेशियो में बटेगा 4200। 3 2 5 1 6 भाग 4200, तो 1 भाग 700। राम राजा सैम, तो तीसरा हिस्सा सैम का हिस्सा पूछा है तो थर्ड पार्टी, तो ये 1 भाग हो गया 700, तो 3 भाग 7 गुना 3 2100 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाइए, निकल जाइए। 520 में किराए पर कार लेता है जतिन, अमृत और नीरज मिलकर। एक ने 6 घंटा, एक ने 9 घंटा, एक ने 11 घंटा यूज किया। किराया अनुपातिक रूप में देता है, मतलब जो जितना यूज करेगा, जितना समय, उसी हिसाब से किराया देता है। तो एक ने 6 घंटा यूज किया, एक ने 9, एक ने 11, तो इसी रेशियो में किराया देगा। कुल किराया कितना है 520, 11 9 20 6, 26 भाग 520, तो 1 भाग हो गया 20। अमृत द्वारा कितना रकम, तो बीच वाला, तो 1 भाग 20, तो 9 भाग 9 गुना 20 180। तो अमृत द्वारा किराया कितना, तो 180। इसका भी रिजल्ट बी। ए बी व्यापार करता है। ए 40,000, अब बी 80,000 से ए की पूंजी की 2 गुनी रकम लगाई। ए अब बी व्यापार करता है। ए 40,000 लगाया, जबकि बी ने 80,000 से ए की पूंजी का 2 गुना, इसमें हिंदी में गड़बड़ है, थोड़ा सुधार कीजिएगा, 2 गुना अधिक रकम लगाया। तो बी जो लगाया है उसके बारे में कहा है 80,000 से कितना ज़्यादा, तो ए की पूंजी का 2 गुना। ए 40,000 लगाया तो उसके पूंजी का 2 गुना मतलब 80,000 ज़्यादा लगाया। तो 80,000 से ए के पूंजी का डबल ज़्यादा लगाया, तो 80,000 से 80,000 ज़्यादा मतलब 1,60,000 लगाया इसने। अब लाभ का अनुपात, तो समय का चर्चा है नहीं, व्यापार साथ साथ प्रारंभ किया, तो लाभ पूंजी के रेशियो में। तो एक ने लगाया 40,000, एक ने लगाया 1,60,000। रेशियो 40,000 से कट जाएगा 1:4, तो 1:4 के रेशियो में लाभ बटेगा। और जहाँ ऑप्शन हो तो थोड़ा करेक्शन भी था, 1:4, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं है, मतलब करेक्शन कुछ और होगा, थोड़ा सा ही देख लेते हैं। एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्ट कैपिटल 40,000, वेयर बी इन्वेस्टेड 80,000, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ए कैपिटल ऑफ ए।
ए के कैपिटल से 80,000 अधिक इन्वेस्ट किया। इंग्लिश सही है, हिंदी तब सुधार लीजिए दूसरे तरीका से ताकि ऑप्शन भी आपका परफेक्ट हो जाए। बी ने ठीक है, या रहने दीजिए, जो है वही रहने दीजिए, ऑप्शन को कर लीजिए 1/4। उसमें दिया हुआ था 80,000 से एक ही पूंजी के बराबर अधिक पूंजी लगाया और इसमें कर दिया है 2 गुनी अधिक पूंजी। तो थोड़ा सा करेक्शन, तो जो अभी करेक्शन करवा दिए हैं उस हिसाब से अगर होगा तो 1:4। इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो एक डेटा में गड़बड़ी है, इंग्लिश में है 40,000, हिंदी में दे दिया है 80,000। चलिए, जो है अगर नीचे वाला रहता तब अनुपात 1:3 का हो जाता, अभी 1:4 का, तो जो कर दिए हैं वही रहने दीजिए। चलिए इसको ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार है, ए की पूंजी का 3 गुना बी के 2 गुने के बराबर है। जो कहा लिखिए, ए की पूंजी का 3 गुना बराबर है बी की पूंजी का 2 गुना। मतलब ए अब बटा बी अगर करते तो क्या होता, 2/3। फिर कह रहा है बी की पूंजी का आधा सी पी की पूंजी के बराबर है, तो बी की पूंजी का आधा सी के बराबर है। अब ए b/c अगर करते तो क्या हो जाता, 2/1। अब 2 इलाज है, दोनों में b कॉमन है तो b को संतुलित भी कर सकते हैं। यहाँ b 3 है और यहाँ b 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से इसको 3 से गुना कर दीजिए, संतुलित हो गया। और a/b/c निकाल दीजिए, 2 से गुना तो a होता 4, b हो जाता 3 गुना 2 6, और तब c हो जाता तो b 6 और तब c 3। ये पूंजी का रेशियो। इसमें भी समय का कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो लाभ पूंजी के रेशियो में बटेगा। 13,000 कुल लाभ है, तो 6 4 10 3 13 भाग बराबर 13,000, 1/1000, तो सी का पूंजी तो 3 भाग बराबर 3,000। ऑप्शन नंबर सी टिक लगाइए, निकल जाइए। छठा क्वेश्चन बनाइए। पी क्यू आर ने मिलकर 48,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। पी द्वारा लगाई गई राशि क्यू के अपेक्षा 600 अधिक थी। तो क्यू से 600 अधिक, आर द्वारा राशि जो है क्यू से 300 कम। तो दोनों क्यू से ही तुलना किया है। तो क्यू अगर x रुपया लगाया होगा तो कह रहा है कि P द्वारा लगाई गई राशि Q से 600 अधिक, तो P ने लगाया है Q से 600 अधिक तो x + 600, और R द्वारा लगाई गई राशि Q से 300 कम, तो Q से 300 कम तो x - 300। फिर कहा है तीनों ने मिलकर, तो तीनों मिलेगा तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 3x 600 - 300 तो +300। तीनों का कुल राशि कितना है तो 4800। 300 घटेगा 4500 और 3 से भाग तो 1500, x 1500 हो गया। मतलब पहला व्यक्ति का अगर पूंजी देखें, P का ही शुरू करते हैं, तो P का पूंजी तो x + 600, तो P का हो गया 15 6 2100 P का। Q का x है तो 1500 Q का, और R का x - 300, तो 1500 में 300 घटा तो 1200 पूंजी। Q लाभ में Q को मिलने वाली राशि क्या होगी, 1200 लाभ है। समय का कोई चर्चा नहीं है तो लाभ बटेगा पूंजी के रेशियो में। रेशियो निकालिए, 300 से कट रहा है सब, 7 5 4 के रेशियो में। इसी रेशियो में लाभ कितना है, तो 1200 का सम्मिलित लाभ है, तो 1200 को बांटना है, 7 5 12 4 16, 16 से भाग दीजिए तो 7 5 75, 1/75, तो 5 भाग कितना, तो 75 गुना 5 325, 3 2 5।
ये हिस्सा हो जाएगा। 7 5 12 4 16, 7 बार में 112, 5 बार में 80, 75। 75 गुना क्यू का हिस्सा पूछा है तो 75 गुना 5, 70 गुना 5 350, 25 375 होगा। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, निकल जाइए। किरण संयोग किशोर ने एक व्यापार 4700 में प्रारंभ किया, तो तीनों का पूंजी दिया हुआ है 4700। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया, तो दोनों का चर्चा संयोग से ही है। किरण जो है संयोग से 500 अधिक, और संयोग जो है किशोर से 300 अधिक, ये लगाया। तो किशोर का अगर x होगा तो संयोग किशोर से 300 अधिक, तो संयोग किशोर से 300 अधिक तो x प्लस 300। किरण संयोग से 500 अधिक, तो किरण संयोग ये है इससे 500 अधिक मतलब x प्लस 800। तीनों मिला के 4700, तो तीनों जोड़िए तो 1 2 3x प्लस 1100 बराबर 4700। 1100 घटेगा 3600 और 3 से भाग तो 1200, तो x का मान 1200। अब कर रहा है समय का कोई चर्चा यहाँ भी है नहीं, तो लाभ बटेगा पूंजी के रेशियो में। किशोर को अगर लेते तो x है मतलब किशोर का 1200, संयोग का 12 3 1500, किरण का तो 12 8 20 2000। 2 2 जीरो सबका कट गया तो अनुपात हो गया 12 15 20 का। इसी रेशियो में लाभ बटेगा। अब बांटना है 1410, बांटिए। 20 30 40 47, 47 से भाग 3 बार तो 30, 1 भाग 30। पूछा है किरण, किरण लास्ट में है, 1 भाग 30 तो 20 भाग 30 गुना 20 बराबर 600, तो किरण का हिस्सा हो जाएगा 600 रुपया। बिल्कुल बेसिक कहानी का कलेक्शन ही इस दौर में होगा और रिप्लाई भी कंटिन्यू। 8वां है राजीव संजीव से 25% अधिक प्राप्त करता है और संजीव धनजीव से 20% अधिक प्राप्त करता है। लिखते जाइए। राजीव संजीव से 25% मतलब 1/4 ज़्यादा, तो 1/4 ज़्यादा मतलब भिन्न तो बता ही चुके हैं 5/4, मतलब राजीव बटा संजीव लिखते तो 5/4 होता। फिर कह रहा है संजीव धनजीव से 20% अधिक, तो संजीव धनजीव से अब 20% 1/5 अधिक, तो 1/5 अधिक मतलब 6/5। तो अब लिखते हैं संजीव इज टू धनजीव बराबर 6/5। दोनों में संजीव कॉमन है, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, एलसीएम हो जाता 12, तो इसको 3 से इसको 2 से गुना। अब लिखिए संतुलित हो गया, तो राजीव इज टू संजीव इज टू धनजीव। राजीव तो 5 गुना 3 15, संजीव तो 12 4 गुना 3, या यहाँ से 6 गुना 2 12, तब धनजीव 5 गुना 2 10। ये हो गया पूंजी का रेशियो। समय का कोई चर्चा है नहीं, तो लाभ बटेगा पूंजी के रेशियो में। अब 1110 में धनजीव का हिस्सा, तो लास्ट वाला पूछा है और रुपया है 1110। बांटिए। 15 12 27 10 37, 37 से भाग देते 3 बार में, 3 पर 0 30, ये 10 भाग है 30 गुना 10 300, तो हिस्सा कितना 300। ऑप्शन नंबर सी। रिप्लाई जरा देख लें। है कृष्ण और नंदन एक फार्म शुरू करते हैं। कृष्ण की पूंजी नंदन की पूंजी से 2 गुनी है।
रिलेशन फिर दिया है पूंजी का। अवधि भी दो गुना, एक कृष्ण है एक नंदन है। करे कृष्ण की पूंजी नंदन की दोगुनी है, तो नंदन 1 रुपया लगाता है तो कृष्ण 2 लगाता है। पूंजी का चर्चा कर दिया। अब करे अगर नंद तथा अवधि भी दोगुनी है, तो समय की अगर बात की जाए तो नंदन का समय 1 है तो कृष्ण का अवधि भी 2 गुना है तो समय भी 2 है। अब कह रहा है अगर नंदन उसके निवेशित के हिसाब से 400 लाभ प्राप्त करता हो तो कुल लाभांश ज्ञात करें। पूंजी और अवधि के अनुरूप लाभांश का वितरण होता हो। लिख दिया तो बढ़िया है, नहीं भी लिखता तो लाभ बढ़ता कैसे? पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में। तो प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा तो इसका पूंजी गुना समय तो 4, अब पूंजी गुना समय तो 1, 4:1 के रेशियो। अब देखिए तो कह रहा है नंदन को मिला है 400 लाभ, तो 1 भाग आपका कितना हो गया? नंदन को ये मिला तो 1 भाग बराबर 400। पूछा है कुल लाभांश ज्ञात करें टोटल, तो टोटल तो 4 1 5 भाग, तो 1 भाग 400 तो 5 भाग 5 गुना 400 बराबर 2000, तो कुल लाभांश 2000। यहीं अगर कृष्ण का पूछता तो 1 भाग 400 तो 4 भाग 1600। अभी फिलहाल पूछा है कुल लाभांश, तो ABC इस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसका अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, समय का जितने समय रहते हैं उसका अनुपात दिया हुआ है। अब पूछा है सी का लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, वो निकालता है। अनिल शाह आ जाए थे क्लास करने, लेकिन हम आज बहुत दिनों के बाद सर को ऑफलाइन क्लास में देखे हैं। तो ऑफलाइन बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है, और जो नहीं है जिनको सूचना नहीं है तो उनको भी सूचना मैसेज के माध्यम से दिया जा चुका है कि ऑफलाइन क्लास का क्रम अपने अपने ही समय पे शुरू किया जा चुका है। बाकी लोग भी जुड़ते चले जाइए अपना। ऑनलाइन जहाँ जैसे चल रहा है चलता रहेगा, और वो जो गलत फहमियाँ चलती रही उसके बारे में 10 दिन कम से कम वीडियो में बोले हैं कि ऑनलाइन अलाउ भी किया गया है, तो वो मजबूरी में अलाउ किया गया था ऑनलाइन। ऑफलाइन ऐसा नहीं है कि जिनको ऑनलाइन कोर्स दिया गया उनको ऑफलाइन उपलब्ध नहीं होगा, उनके लिए भी ऑफलाइन व्यवस्था बना हुआ है। तो ये तो पता है लाभ बटेगा पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में। तो पहला का पूंजी गुना समय लिखते जाइए। पहला का पूंजी 4/5 और समय कितना 10, पूंजी गुना समय। दूसरा पूंजी 2/3 है, गुना समय तो 9 है। तीसरा का पूंजी 5/8 है, गुना समय 4 है। कर लीजिए, यही रेशियो रहेगा। 5 से 2 बार तो 8 हो गया, 3 से 3 बार 6 हुआ, 4 से 2 तो 5/2, 2 से उधर गुना कर दीजिए तो 16, 12 और 5, ये रेशियो रह गया पूंजी का। पूंजी समय का गुणनफल मतलब प्रॉफिट का रेशियो रहा। अब पूछा है सी को प्राप्त लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, तो सी वाला ए से कितना कम है? तो ए से कम कितना है 11, तुलना ए से है तो बटा 16, अब प्रतिशत तो गुना 100। 4 से कट जाएगा तो 25 गुना 11 250, 25 275/4%। 4 से भाग दीजिएगा, 6 बार में 24, 3 बचा, 8 बार में 32, 3/4%, 68.3/4%। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, निकल जाए। 11वां है
ए बी सी भागीदारी करते हैं। ए कुछ धन का निवेश करता है। 6 महीना बाद बी ए से दोगुनी राशि निवेश करता है और 8 महीने बाद सी ए से 3 गुनी। अब समय बदलता जा रहा है, कोई आज किया तो कोई 6 महीना बाद, कोई 8 महीना बाद निवेश कर रहा है। तो अलग अलग समय है, तो देखिए कब लाभ बट रहा है। करें उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ का मतलब हुआ लाभ बट रहा है 1 साल में। तो अब उठाते जाइए, बनाते जाइए। करें आरंभ में ए कुछ पूंजी निवेश करता है, पूंजी ही लिखते हैं। 6 माह बाद बी ए से 2 गुनी, तो पूंजी ए अगर 1 निवेश किया तो बी का 2 पूंजी है। 8 महीने बाद सी ए से 3 गुनी, तो ए से 3 गुनी तो 3 पूंजी निवेश करता है। अब कौन कितना दिन रहा, तो वार्षिक लाभ है, तो ए तो 1 पूंजी से शुरू से अंत तक रहा तो 12 महीना। बी 2 पूंजी से आया, लेकिन कब आया है, 6 महीना बाद। तो व्यापार में रहा कितना दिन, 6 महीना। और सी कब आया है, 8 महीना बाद। तो 12 महीना का व्यापार है, 8 महीना बाद आया तो रहा कितना दिन, 4 महीना। तो सी का पूंजी 3 है और रहा 4 महीना। 12, ये भी 12, ये भी 12, तो 12 12 12 का रेशियो तो 1:1:1। अब करें कुल वार्षिक लाभ 27,000 है, तो सी का हिस्सा, तो टोटल लाभ 27,000 है। 3 भाग 27,000, तो 1 भाग 9,000, तो सबका हिस्सा 9,000। सी का फिलहाल पूछा है तो इसका 9, बी का भी 9,000 होता, ए का भी 9,000 होता, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए, फ्रैक्शन का चर्चा किए हैं, एग्जाम्पल दे के बताए हैं। तो जिनका भी मतलब क्लियर है तो शायद आगे आगे बन जाना चाहिए। करें ए बी सी एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं, जिसमें ए पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए, ए पूंजी का आधा 1/3 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 1/4 समय, 80 शेष पूंजी संपूर्ण समय। तो लिखते जाइए, क्या करना है, पूंजी का आधा, तो 1 पूंजी हो तो 1/2, 1/3 समय के लिए तो पूंजी अगुना समय। बी पूंजी का 1/3, तो पूंजी 1/3, समय 1/4। 80 शेष पूंजी, संपूर्ण समय। तो बताए थे संपूर्ण समय मतलब हो गया 1, शेष पूंजी, तो शेष पूंजी में तो 1/2 ए ने लगाया, 1/3 बी ने लगाया, तो ये दोनों मिला के कितना, 5/6। तो बचेगा कितना, तो 1 में से इस दोनों का पूंजी घटा दिए, तो इसका मतलब शेष पूंजी सी का पूंजी कितना, 1/6। तो शेष पूंजी पहले निकाल के लिख दीजिए। तो सी ने 1/6 पूंजी और संपूर्ण समय, तो समय में संपूर्ण मतलब 1, शेष पूंजी और पूरे समय के लिए पूंजी शेष, तो शेष निकाले और समय संपूर्ण, तो ये अब यही रेशियो। हर में 6 है, ये 12 है, 6 है, हर का एलसीएम 12, 12 पूरा कीजिए। 6 है तो 2 से गुना, 12 है तो 1 से, 6 है तो 2 से, यही रेशियो होगा। कुल लाभ 1000 हो तो बी का हिस्सा, तो लाभ पूंजी समय के गुणनफल में 1000 है। अब बी तो बीच वाला 2 2 4 1 5 भाग 1000, तो 1 भाग 200, बी का हिस्सा कितना, तो 200 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए, निकल जाइए। फिर वही कहानी, किसी साझेदारी में पी 1/4 अवधि के लिए पूंजी का 1/4 करते जाइए आराम से। पी से 1/4 अवधि, एक पूंजी का 1/4, तो 1/4 पूंजी 1/4 अवधि, तो पूंजी गुना अवधि मतलब समय। क्यों 1/6 अवधि, पूंजी का 1/6, तो पूंजी भी 1/6 और समय भी 1/6।
आर कहा है संपूर्ण अवधि, तो संपूर्ण अवधि तो हो गया, संपूर्ण मतलब एक। शेष पूंजी, तो शेष पूंजी तो 1/4, एक ने 1/6, एक ने एलसीएम 12, 3 2 5/12, तो शेष कितना, एक में 5/12 घटाएंगे तो कितना 7/12, ये पूंजी पी क्यू आर का हो गया, निकाल दिए 7/12। हर ये 16, ये 36, ये 12, तो हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 144। 16 है तो 9 से, 36 है तो 4 से, 12 है तो 12 से, 7 बार में 84, ये रेशियो हो गया। अब करें 6000 लाभ है आर का हिस्सा, तो कुल लाभ 6000 आर का हिस्सा। अच्छा देखिए आर निकालना है, 1 तो 9 4 13, 13 जोड़े तो 97, तो 1 पूरा 97/6000, तो 1/6000/97, और 84 तो गुना 84। अब इसको गुना करके दशमलव में बदल के तब जाके आंसर को लिखना है, वो भी 2 अंक तक नहीं। 51 95 है तो पैसा पैसा मिला के लिखना है, तो पैसा पैसा का हिसाब करना है। चलिए करते जाइए। 6 गुना 4 24, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में भी फर्क कर दिया है, तो एक एक पैसा को मिला के लिखिए। 6 गुना 4 3 0 तो है ही, 6 गुना 4 24, 4 बाकी 2, 48 2 50/97। पहले तो 5 बार में भाग लगेगा, तो 500 से 15 कम, तो 15 4 19, 190, 14, 2 बार नहीं तो 1 बार में। 97 हटेगा तो बच जाएगा 93, फिर 1 0, तो 3 0 है, एक और 0। अब इसको भाग दीजिए तो 9 बार में 810, 63, 873, 9 बार में 810, 63, 873, 27, 37, 57, 0। फिर भाग दीजिए तो 6 बार नहीं, 5 बार में दशमलव, 5 बार में 450, 35, 485, 70, 80, 90, 95, 1 0 हो गया। फिर 9 बार में भाग लगेगा, 8 बार के आसपास, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब पूरा का पूरा गुना भाग करना था और तब जाके रिजल्ट को लिखना था।